प्रयागराज कौशाम्बी अगर बात करें सड़क दुर्घटनाओं की तो आंकड़ा डराने वाला है। इसमें प्रयागराज भी शामिल है। नवंबर की शुरुआत में ही ये आंकड़ा वर्ष 2024 से करीब पहुंच गया है। इस साल यातायात नियमों की अनदेखी के कारण अब तक हुए हादसों ने जिनकी जान ली है उनके घरों से अभी भी सिसकियां सुनाई दे रही हैं। किसी की मांग का सिंदूर उजड़ा है तो किसी की बुढ़ापे की लाठी छिनी है। कोई बच्चा बिना बाप के हो गया है। हद है कि इसके बाद भी वाहन चालक यातायात नियम तोड़ने को स्टेटस सिंबल समझ रहे हैं। तमाम कवायदों के बाद भी उनकी आदतों में सुधार नहीं हो रहा है। 159 ने एक्सीडेंट के मामलों में जान गंवा दी है। 223 लोग इस साल। अब तक बात करें वर्ष 2024 की तो पूरे साल भर में कुल 436 दुर्घटनाएं हुई थी। इनमें 207 लोगों की मौत हुई थी जबकि 293 लोग घायल हुए थे। अब इस वर्ष अभी तक का आंकड़ा देख लें तो नवंबर की शुरुआत में ही 303 हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में 159 चालकों की जान चली गई है, वहीं 223 चालक जख्मी हुए हैं। कुछ को तो इतनी चोटें आई हैं कि अभी तक इलाज चल रहा है। अस्पतालों में अधिकतर चालकों ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की थी। किसी ने हेलमेट नहीं पहना था तो कोई बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहा था। कुछ ट्रिपलिंग, ओवर स्पीड आदि की वजह से भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्घटना लोगों के सामने नहीं हुई। सैकड़ों लोगों ने दुर्घटनाओं को देखा और माना भी कि यातायात नियमों का पालन किया गया तो शायद अनहोनी नहीं होती। बड़ी बात है कि अफसोस जताने वालों में से ही बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो सबक लेने के बजाय खुद भी खुलेआम यातायात नियमों को तोड़कर इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय समझ रहे हैं। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। बात करें अगर प्रयागराज की तो प्रयागराज में इन दिनों एक्सीडेंट के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, करीब अगर इस महीने की बात करें तो करीब 223 लोग दुर्घटनाओं में जख्मी हो गए हैं और 149 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। और है ना कि अगर आपको बता दें कि बीते कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक सख्त अभियान भी चलवाया था। ट्रैफिक प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए थे कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, यानी सुरक्षा का सवाल है, जीवन रक्षा का सवाल है ना कि कोई बहुत इसका खास असर नहीं दिखा प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूँ। और इन दुर्घटनाओं से काफ़ी यानी भयावह की स्थिति हो रही है, इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं 2024 के हादसों के ये आंकड़े ना पहुंच जाए। यानी 2024 की बात करें तो यानी 223 मैं बता रहा हूँ, 149 लोगों की मौतें हुई और 2024 की आंकड़े अगर है उसके इससे दुगनी सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, कुछ मौतें भी हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला ये है कि यातायात नियम का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। नवंबर का महीना भी चल रहा है, 2025 है, यातायात सप्ताह भी मनाया जाएगा। और बात करें अगर ट्रैफिक प्रशासन की, जिला प्रशासन की, लोगों को हिदायत भी दी जाती है और कारण ये है इन हादसों का, सड़क हादसे जो दुर्घटनाओं की जो हो रहे हैं कि लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम पालन इन द सेंस की जो गाइडलाइन है कि मतलब आपको हेलमेट लगा के चलना है, अगर आप 2 व्हीलर से हैं, 4 व्हीलर से हैं तो आपको बेल्ट लगा के चलना है, आपके जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसका पालन करना है, शराब पीकर गाड़ियां नहीं चलानी है। कुछ मानक तय किए गए हैं, बाकायदा जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि आप अगर पुल पर हैं तो 20 स्पीड होगी, 40 स्पीड होगी। इस तरह से यातायात एक नियम बनाए गए हैं। लेकिन बात करें अगर पब्लिक की तो इसको अनदेखी करी जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, इसको अनदेखी करी जा रही है। तो एक ये बहुत डराने वाले इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी बीते दिनों इसी अक्टूबर की बात करें तो अगर बात करें राजरूपुर की बात करें, राजरूपुर में एक भीषण एक्सीडेंट हो गया था। एक व्यक्ति की वहां मौत भी हो गई थी। जगुआर कार से काफी तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी और कई लोगों को रौंद दिया था, कई बाइक सवारों को रौंद दिया था, कई ठेले वालों को रौंद दिया था। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले चौपट का पुल की भी यही घटना है कि एक सफारी कार आ रही थी, उन्होंने भी कई लोगों को
एक महिला समेत कई लोग घायल हुए थे, कई बाइकर्स घायल हुए थे, तुरंत मौके पर मौत भी हो गई थी। तो इस तरह से घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं है ना कि मैं प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त यातायात पुलिस कमिश्नर प्रयागराज है, और ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने मॉडर्न कंट्रोल रूम है पूरा, यहाँ से पूरे जिले का, यानी सारी चीज़ें पूरा कंट्रोलिंग यहाँ से होती है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारी, ट्रैफिक पुलिस जो है बाकायदा यहाँ से निगरानी करती है, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात का कार्यालय, और मॉडर्न कंट्रोल रूम के माध्यम से सख्त पैनी नज़र ट्रैफिक प्रशासन की रहती है। लेकिन फिर भी इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, और दुर्घटनाओं में आपको बता दें कि यानी किसी का मांग का सिंदूर तो उजड़ गया, किसी का जो है किसी के बाप की जो है लाठी हो गई बच्चों की मौत के कारण, ये हो गया। इस तरह से कोई बच्चे जो है मतलब जो है बिना बाप के हो गए। तो इस तरह से जो है, और स्थितियाँ ये हो रही हैं कि अभी तक जो लोग घायल हुए थे, मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग अभी हाल में भी जो हुए थे उनको तो इतनी चोटें आई कि अभी तक अस्पतालों में इलाज भी कर रहा, मतलब उनका इलाज भी चल रहा है अस्पतालों में, इतनी ज़्यादा उनको चोटें आई इसको लेकर। तो इस तरह से बड़ी भयावह स्थिति हो रही है। अगर बात करें, खासतौर पर मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ कि एक्सीडेंट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ये आंकड़े कहीं 2024 का रूप ना ले लें, है ना, कि ट्रैफिक प्रशासन अपना पूरा काम करता है, सारा चेकिंग अभियान चलाता है, लोगों को गाड़ियां चेक करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि गाड़ियों में 4 व्हीलर की बात करें, वीआईपी की बात करें, तो जैसे कि कुछ उसके मानक हैं कि आपको गाड़ियों में शीशा लगाना है तो बाकायदा आरटीओ परमिट शीशा लगाना है, लेकिन लोग बाकायदा एकदम जेड ब्लैक कलर की गाड़ियां वगैरह लेकर लोग चल रहे हैं। तो जब इस तरह से जो अनदेखी हो रही है, जो यातायात के जो नियम बने हैं, गाइडलाइन की एकदम अनदेखी हो रही है प्रयागराज में, और इस तरह से घटनाएं काफी डे टू डे बढ़ती चली जा रही हैं। लोग यातायात जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसका लोग पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। कोशिश ये करूंगा कि यातायात विभाग के कोई आला अधिकारी वगैरह मिल जाएं तो मैं उनसे बात करने का भी प्रयास करूंगा।